तो नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अब तक पहले और दूसरे चरण की कुल 4 सीटों पर चुनाव हो चुका है। पहले चरण में 19 अप्रैल को जहां माओवाद प्रभावित बस्तर की सीट पर चुनाव हुआ था, तो दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ में 26 अप्रैल को जिन 3 सीटों यानी राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में चुनाव हुआ है, उसमें केवल कांकेर सीट एक ऐसी सीट है जहां मतदान के प्रतिशत में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांकेर में कुल 74% से ज़्यादा मतदान देखने को मिला था, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 74.68% मतदान होने का आंकड़ा सामने आया है, यानी कुछ थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई दी है। महासमुंद की सीट पर जहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव समर में थे, वहां कुल 71% से अधिक मतदान होने की सूचना है, जबकि इसी सीट पर पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में 75% से कुछ ज़्यादा, लगभग 76% के आसपास मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ की एक हॉट सीट जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ा है, वहां भी मतदान का प्रतिशत बेहद कम है। पिछली बार 2019 के चुनाव में इस सीट पर 75% से अधिक मतदान देखने को मिला था, लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत घट गया है, कुल 72% मतदान होने की खबर है। हालांकि छत्तीसगढ़ की तीनों सीट राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, इसका कुछ हिस्सा माओवाद से प्रभावित है, तो कहा जा सकता है कि जैसे ही दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों के मतदान दल लौटेंगे, हालांकि कुछ दल लौट चुके हैं, वैसे ही अधिकृत और सही आंकड़े सामने आएंगे। यानी माना जा सकता है कि मतदान के प्रतिशत में थोड़ा बहुत इजाफा और देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यह बात अखबारों में पढ़ने और चैनलों में देखने में अच्छी लग सकती है कि मतदाता जागरूक हो गए हैं और जागरूकता के चलते ही मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सच तो यह है कि देश के अन्य हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी मतदान को लेकर मतदाताओं में उदासीनता देखने को मिली है। इस उदासीनता की क्या वजह हो सकती है और उदासीनता से किसे नफ़ा और नुकसान होता है, इस पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो कुछ घटनाएं घटित हुई है चुनाव के दिन, उसका जिक्र यहाँ जरूरी है। मतदान के दिन राजनांदगांव के एक बूथ टेडेसरा में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे, तो उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की देखने को मिली और विवाद की स्थिति बनी। बाद में पुलिस फोर्स ने मामले को संभाला, अन्यथा कोई अप्रिय स्थिति हो सकती थी। बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कुछ लोगों ने फोन करके बताया है कि ईवीएम मशीन में उनकी तस्वीर धुंधली और छोटी कर दी गई है। बघेल का कहना था कि चुनाव आयोग ने जैसी तस्वीर मांगी थी वैसी ही तस्वीर दी गई थी, लेकिन तस्वीर को छोटा और अपेक्षाकृत अस्पष्ट कर दिया गया, यानी भूपेश बघेल का चेहरा बहुत साफ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, इससे पता चल जाता है और कैसे कैसे खेल करने में लगा हुआ है। इसी तरह महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के एक हिस्से गरियाबंद के उदंती अभ्यारण्य इलाके के कई गांव के लोगों ने, लगभग 30 गांव की ये सूचना आई है कि वहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया।
गांव के लोगों का कहना था कि उनके गांव में प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़क बनाने की बात होती रही है, लेकिन कभी भी सड़क नहीं बनाई गई। बिजली पानी की समस्या को लेकर के भी कोई समाधान नहीं ढूंढा गया। अभ्यारण्य के कुछ गांव से यह बात भी उठी कि सरकार हर बार नक्सली समस्या से निपटने के लिए दावे पर दावे करती है, लेकिन नक्सली जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा भूभाग, जिसमें बस्तर, कांकेर, अंतागढ़, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, बीजापुर, कोंटा, सुकमा और राजनांदगांव जिले का मानपुर मोहला, गरियाबंद जिले का जो है वो उदंती अभ्यारण्य का हिस्सा जंगल, वहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी दमदार तरीके से देखी जाती है। वे बढ़ते ही जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि इन इलाकों में नक्सलियों का एक छत्र राज्य चलता है और उनकी धमक देखने को मिलती है, और ये चिंता का विषय भी है। तो गांव वालों ने इसी वजह से चुनाव का बहिष्कार किया। इसी तरह कांकेर लोकसभा में जहां ठीक ठाक मतदान हुआ है, वहां नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। मरबेड़ा मतदान केंद्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों का बैनर और पोस्टर देखा गया। नक्सलियों के बहिष्कार का कोई खास असर देखने को मिला है, ऐसी सूचना तो अभी नहीं मिली है। लेकिन कभी लोकतंत्र पर यकीन नहीं रखने वाले कुछ आत्मसमर्पित नक्सली कांकेर शहर के आदर्श मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचे थे। सामान्य तौर पर प्रशासन इस तरह की कार्रवाइयों में जुटा रहता है। नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रशासन के अधिकारी कभी नक्सलियों की लव मैरिज करवाते रहते हैं, तो कभी उन्हें सब्जी भाजी और खेतीबाड़ी करने के लिए घर देते हैं, जमीन देते हैं। कई तरह के दावे अधिकारियों की तरफ से सामने आते रहते हैं। बस्तर में कभी हकीकत, तो कभी दबाव में, तो कभी वर्दी में सितारों की बढ़ोतरी के लिए नक्सलियों के आत्मसमर्पण का यह जो खेल है वो सालों साल से चल रहा है, और चुनाव के समय भी दिखता है, और तब दिखता है जब बड़े बड़े नेताओं का दौरा होता है। तो 26 अप्रैल को जब रावघाट डिवीजन कमेटी के माओवादी सुनील और महिला नक्सली पार्वती के साथ 2 अन्य लोगों ने मतदान किया, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया में यह तो प्रचार होगा ही कि गन के तंत्र के आगे लोक का तंत्र जीत गया है, और यही दिन भर देखने को मिलता रहा। इधर 19 अप्रैल को जब बस्तर में जब पहले चरण का मतदान था, जब वहां मतदान हुआ तो उसके ठीक 2 दिनों तक तो यह पता ही नहीं चल पाया कि मतदान का कुल प्रतिशत कितना है। बस्तर जो है वो धूर माओवाद प्रभावित इलाका है। प्रशासन के लिए यहाँ मतदान करवाना एक बड़ी चुनौती होती है। दूरस्थ इलाकों में मतदान दल के कर्मचारियों और अधिकारियों को भेजना एक मुसीबत का काम होता है। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जाता है, और कई बार तो लौटने में उन्हें 2-2, 3-3 दिन लग जाता है। अकेले बस्तर में जो जंगल है, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, उसकी वजह से मतदान जो दल होते हैं वो बमुश्किल लौटते हैं, जैसे तैसे लौटते हैं। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल बस्तर की तस्वीर साफ हो गई है। यहाँ 2019 के चुनाव में 66% से ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया था, तो 2024 के चुनाव में 67% से ज़्यादा मतदान देखने को मिला है, यानी 2% की बढ़ोतरी बस्तर में भी हुई है। अब थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि कम या ज़्यादा वोटों से किस प्रत्याशी को या किस दल को नफ़ा या नुकसान होता है। जो राजनीति के धुरंधर हैं वे मानते हैं कि मतदान का कम होना अच्छी स्थिति नहीं होती। यथा स्थिति बरकरार रहने की दशा में सत्ताधारी दल को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। यदि सब कुछ जस का तस है तो फिर 5 सालों में जो बढ़े हुए नए मतदाता होते हैं वे कहाँ गए। यह भी माना जाता है कि प्रत्याशी या दल की नाराजगी की दशा में पार्टी के जो कोर सदस्य होते हैं, यानी ठोस समर्थक, वो मतदाता घर बैठ जाते हैं, इसलिए कम मतदान होता है। जब देश में प्रथम चरण का मतदान हुआ तो मतदान घटा हुआ देखा गया। एक अनुमान आया कि लगभग 74 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद यह बात उठी कि यदि इस देश में कोई मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा था, कोई मोदी की लहर चल रही थी, तो मतदाताओं को वोट देने के लिए घर से बाहर निकलना था। मगर दूसरी ओर कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि जब मतदाता घर से बाहर नहीं निकलता तो मतलब साफ है कि वह परिवर्तन नहीं चाहता।
वोट प्रतिशत के कम ज़्यादा होने और उसके नफ़ा नुकसान को लेकर चलने वाली जो बहस है वो सालों पुरानी है और कहीं वो फिट बैठती है और कहीं नहीं। सच तो यही कि हर सीट का अपना हिसाब किताब होता है, गुणा भाग होता है और समीकरण होता है। बीते 17 बार के लोकसभा चुनावों का यदि हम वोटिंग ट्रेंड देखते हैं तो पता चलता है कि 5 बार मतदान का प्रतिशत घटा तो 4 बार सरकार बदल गई, और जबकि 7 बार मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई तो 4 बार सरकार बदली। मतलब कुछ ये निश्चित कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ में गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन जो गर्मी पड़ रही है वह चुनाव की गर्मी से थोड़ी सी कमज़ोर है। चुनावी गर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संतोष पांडे, ताम्रध्वज साहू, रूप कुमारी चौधरी, बीरेश ठाकुर, भोजराज नाग, कवासी लखमा और महेश कश्यप सहित कई प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। उसी ईवीएम में जिसे लेकर संदेह का कुहासा अभी छटा नहीं है। देखते हैं 4 जून को क्या होता है।